बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है ये नया चैप्टर है आज का, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। आई विल रिपीट इट, इट इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। When a set of statistical data are presented on a graph, जब एक सेट स्टेटिस्टिकल डाटा का प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पेपर पे, इट इज कॉल्ड ए ग्राफ, उसी को ग्राफ कहते हैं। प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन ए ग्राफ पेपर, जब एक डाटा को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे या ग्राफ पे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, we get different points, each point corresponding to a value of a statistical series. We get different points, हमें मुख्तलिफ points वहाँ get करते हैं हम, each point corresponding to a value of statistical, और हर point जो है वो correspond करता है to a value of statistical series. By joining the points we get, जब हम उन points को join करते हैं, we get a line, हमें एक लाइन वहां मिलती है, हासिल होती है, which shows how a variable tends to change, जो हमें ये बताती है कि एक वेरिएबल जो है वो कैसे चेंज हो जाता है। Each point on the line corresponds to an arithmetic value of the variable under study. तो each point जो है, हर एक पॉइंट जो है जो इस लाइन पे है, corresponds to an arithmetic value of a variable under study. For example, the value of exports or imports. Imports का value और exports का value हम इस पे दिखा सकते हैं. Therefore, a graph showing arithmetic values of a variable on a graph paper. उसके बाद हम arithmetic value इसमें दिखा सकते हैं एक graph paper पे, is called arithmetic line graph. उसको arithmetic line graph कहा जाता है। अक्सर ऐसे ग्राफ जो हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट टाइम सीरीज, उनको प्रेजेंट किया जाता है कि वो टाइम सीरीज को प्रेजेंट करें डाटा, दैट इज द डाटा लाइक द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। डाटा जैसे कि मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, जो हमें दिखाएगा मुख्तलिफ हफ्तों का, महीनों का या सालों का। Therefore, arithmetic line graph are often called time series graph. ये arithmetic line जो है ग्राफ, इसको कहा जाता है अक्सर टाइम सीरीज ग्राफ, इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए ग्राफ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, कीपिंग इन द माइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ डाटा। हमें जहन में रखना होगा साइज और नेचर जो है डाटा का। ए सूटेबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, एक सूटेबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट के माने जो दो को काटता है, बीच में मिलाता है दो लाइंस को, ऑन द ग्राफ पेपर इज अज्यूम्ड एज ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। तो ओह जो है, इट इज ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इन द एडजेसेंट पिक्चर, जो हमारे पास पिक्चर जो है सामने, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्टिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये हॉरिजेंटल लाइन्स और वर्टिकल लाइन्स जो हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस इट इज हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस it is vertical. These are two lines, they intersect each other. The point where they intersect each other is as O, that is point of origin. Point are shown on bold lines. These lines are shown in bold lines. So these are bold lines, x-axis and y-axis. These bold lines are called एक्सिस। इन बोल्ड लाइन्स को एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजेंटल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस, तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, इट इज नोन एज हॉरिजेंटल एक्सिस, या हम इसको कहेंगे एब्सिसा।
एब्सिसा भी हम इसको कह सकते हैं, और एक्स एक्सिस मींस ये लाइन जो हॉरिजेंटल है इसको हम एब्सिसा भी कह सकते हैं, तो इसको हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। द लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। ये लाइन जो वर्टिकली अपवर्ड जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, डाउनवर्ड की तरफ जाती है, इसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है। ऑर्डिनेट, या इसको हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। इस लाइन को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ओके, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर each other, they are perpendicular to each other. Okay, these axes divide the plane of the paper in 4 parts. ये axes जो हैं, ये इस plane paper को, या हम graph paper को कहेंगे, it divides it into 4 equal parts. Paper into 4 parts. Each part is called quadrant. हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है, एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय द इंग्लिश लेटर ओ। ये पॉइंट जो है, दिस हियर इट इज ऑरिजिनेटेड, इसको अंग्रेजी लेटर ओ, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हम कहेंगे, या हम कहेंगे इसको इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या हम कहेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स और टेकन टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो पॉजिटिव जो है एक्सिस के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके राइट साइड में लिया जाता है, जो पॉजिटिव लाइन है इसका। एंड वाई टुवर्ड्स अपर साइड ऑन द वर्टिकल लाइंस। तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर टेकन टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इस एक्स के, दे आर टेकन अगेंस्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ है, दिस इज माइनस एक्स, यहाँ माइनस वाई है, तो यहाँ आप देखेंगे towards the horizontal line by y towards the lower side of the vertical line. Thus, in the first quadrant, both x and y are positive. जब अब पहली क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ दोनों x और y they are positive. जब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, x is negative while y is positive. जब हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें x भी माइनस है और y भी माइनस है, या कहेंगे नेगेटिव दोनों हैं x और y भी। जब हम क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करें, तो इसमें x जो है दैट इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, y is negative. Now, in most cases, the data are positive figure. अक्सर केसेस में अक्सर देखा गया है कि डाटा जो होता है वो पॉजिटिव फिगर में होता है। These are therefore presented only by the first quadrant. और इसको अक्सर कहाँ दिखाया जाता है? पहला क्वाड्रेंट, जहाँ दोनों क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव हैं या प्लस में हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज अरिथमेटिक लाइन, ग्राफ्स और टाइम सीरीज। थैंक यू।